हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम डॉक्टर तजल्ली गौशिया। आज हम टॉपिक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन सेट 2 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सेट 1 ऑफ चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, आप उसे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उससे आप अपने नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए सीरीज का सेट 2 डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज www.mylegalcode.com। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 9990544440 पर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Organisms and population set 2. First question is which statement explain the concept of Allen's rule? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंसेप्ट, कौन सा स्टेटमेंट Allen's rule को बताता है? Allen's rule given by Joel S. of Allen in 1877. Allen's rule stated that the limbs, ear and other appendages of the animals living in cold climates tend to be shorter than animals of the same species living in warm climates. इसका मतलब है सेम तरह की स्पीशीज अगर कुछ कोल्ड क्लाइमेट में रहती हैं और कुछ वार्म क्लाइमेट में रहती हैं, तो जो कोल्ड क्लाइमेट में रह रही स्पीशीज हैं या एनिमल्स हैं, उनके लिम्स, ईयर और अदर अपेंडेजेस छोटे होंगे कंपैरेटिवली टू वार्म क्लाइमेट में रह रहे एनिमल्स के। इवन आपने अपने डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स में भी देखा होगा कि विंटर्स के दौरान हम अपने बदन को सिकोड़ लेते हैं। इससे हमारा सरफेस एरिया कम हो जाता है और हमें ठंड कम लगती है। सेम एलन्स रूल में बताया गया है कि जो कोल्ड क्लाइमेट में स्पीशीज या एनिमल्स रह रहे होते हैं, उनके अपेंडेजेस, ईयर, लिम्स वो छोटे छोटे होते हैं, जिससे उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और उन्हें ठंड कम लगती है। तो दिए गए ऑप्शंस में आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है एलन्स रूल को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैमल ऑफ कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमेटोफोर्स आर स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन। आपको बताना है कि निमेटोफोर्स का स्पेशल फीचर्स कौन से प्लांट में होता है। ऑप्शंस आर ए ड्राई एंड हॉट कंडीशन, ऑप्शन बी वाटर, सी मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड डी ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल्स। आपको बताना है कि न्यूमेटोफोर्स का स्पेशल फीचर्स कौन से प्लांट ग्रोइंग में होता है। सबसे पहले न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? ये एक एरियल रूट है, स्पेशलाइज्ड होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, यानी O2 और CO2 के एक्सचेंज के लिए ये स्पेशलाइज्ड है। तो ऑप्शन से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंग्रोव फॉरेस्ट और स्वैम्प प्लांट्स में इस तरह की कंडीशन देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dn अपॉन में dt इक्वल्स टू rn ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन में k। आपको दिए गए ऑप्शंस में से ये बताना है कि A, B, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन ए है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, ऑप्शन बी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड ऑप्शन सी कैरिंग कैपेसिटी। आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से ए, बी, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उससे पहले 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पेज नंबर 231 में आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ नाम का टॉपिक है, उसमें आपको ये इक्वेशन दे रखी है। उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, आंसर बी इज द राइट आंसर। आपका ए जो है वो एन रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। ऑप्शन बी स्मॉल आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। एंड ऑप्शन सी के को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट, यानी कि जब बर्थ रेट और डेथ रेट आपस में इक्वल हो जाती हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन पे इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं बर्थ रेट होती क्या है। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, यानी हर साल पर 1000 में से कितनी बर्थ हो रही है, इसे बर्थ रेट कहते हैं। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, यानी हर साल पर 1000 पीपल में से कितनी डेथ हो रही हैं। अगर ये आपस में इक्वल हो जाती हैं तो इससे क्या इंपैक्ट होगा। ऑप्शंस आर फर्स्ट a population grows rapidly, option B the size of population remains constant, option C density dependent limiting factors do not affect the population, and option D a population is in danger of extinction. Option B is the answer.
यानी कि जब बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाती है तो जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, एक ही लाइन में वो चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉपुलेशन ऑफ 600 दैट एक्सपीरियंस 65 बर्थ एंड 5 डेथ ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। If the population maintain the current growth pattern, a plot of its growth would resemble। आपको ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। ये नीट में ऐसे बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपके 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर पेज नंबर 230 पे एक डायग्राम दे रखा है, एक फिगर दे रखी है 13.5, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 पॉपुलेशन है जिसमें से 65 बर्थ है और 5 डेथ है। तो आपको बताना है कि पॉपुलेशन जो मेंटेन होगी उसका करंट ग्रोथ पैटर्न क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, ऑप्शन बी फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ होगा, ऑप्शन सी के सिलेक्टेड ग्रोथ होगा एंड ऑप्शन डी लॉजिस्टिक ग्रोथ। आपको बताना है ये सिचुएशन कौन सी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है। रिप्रोडक्टिव रेट जो कि स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होता है, अगर वो 0 से ग्रेटर होता है तो पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करती है एक्सपोनेंशियली। आपको आंसर पता चल गया, आंसर ए इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये सिचुएशन आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है। एनसीईआरटी बायोलॉजी में आपको चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में 230 पेज पे एक इक्वेशन दे रखी है। उस इक्वेशन में आर की वैल्यू दे रखी है, आर के बारे में बताया गया है। आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर की वैल्यू अलग अलग एनिमल्स और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एंट्रेंस एग्जाम में जनरली इससे क्वेश्चन आता है। सो नॉर्वे रैट की आर की वैल्यू 0.015 है, फ्लोरल बीटल की 0.12 है। इन 1981 में आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी। और आर की वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में 0.0205 है। इस डाटा को आप जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फॉर्मूला G इक्वल्स टू Rn ब्रैकेट में K माइनस n अपॉन में K इज द फैक्टर Rn टेंड्स टू कॉज द पॉपुलेशन टू। आपको बताना है कि Rn पॉपुलेशन को क्या कॉज करता है। ऑप्शंस आर रिमेन स्टेबल एट द कैरिंग कैपेसिटी, ग्रो एट अ स्लोअर रेट देन द K माइनस n अपॉन में K फैक्टर, ऑप्शन सी ग्रो इंक्रीजिंगली रैपिडली, ऑप्शन डी डिक्रीज इन साइज। सो स्मॉल आर सिंबलाइज करता है डिफरेंस इन बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में डिफरेंस को बताता है। n इज द पॉपुलेशन साइज है, तो Rn आपका पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन इज द शैलो वाटर जोन अराउंड द एज ऑफ द लेक इज कॉल्ड। यानी कि लेक तालाब के किनारे पर जो पानी होता है उसे कौन सा जोन बोला जाता है। जो लेक होती है वो 4 जोन में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज लिटोरल जोन, सेकंड लिम्नेटिक जोन, थर्ड प्रोफंडल जोन एंड फोर्थ बेंथिक जोन। लिटोरल जोन जो होती है वो नियर शोर होती है, यानी लेक तालाब के किनारे होती है और उसमें सनलाइट आसानी से पेनिट्रेट कर सकती है। आपको बताना है कि शैलो एरिया जो है लेक का उसे कौन सा जोन बोला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उसे लिटोरल जोन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन टाइगा टुंड्रा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह के प्लांट टाइगर टुंड्रा वाले लोकेशन में मिलते हैं। ऑप्शंस आर ए हेलोफाइट, ऑप्शन बी जेरोफाइट, ऑप्शन सी एपीफाइट एंड ऑप्शन डी साइक्रोफाइट्स। आपको बताना है कि टाइगर टुंड्रा में किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। तो टाइगर टुंड्रा 2 कोल्डेस्ट लैंड बायोम है प्लेनेट के। आंसर डी इज द राइट आंसर, साइक्रोफाइट्स। साइक्रोफाइट्स क्या होते हैं, वो प्लांट जो ग्रो करते हैं डैम्प एंड कोल्ड सॉइल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when certain exotic species are introduced into a geographical area they become invasive mainly because। क्वेश्चन कह रहा है कि exotic species यानी alien species, foreign species जो बाहर से आई हैं उनको एक geographical area में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वो invasive बन जाती हैं। invasive का मतलब होता है tending to spread very quick and undesirably और harmly, यानी कि वो harm करती हैं बाकी species को। ऐसा क्यों होता है। ऑप्शंस आर ए द इन्वेडेड लैंड has unlimited resources for the introduced species, option B the invaded land does not have its natural predator, option C the population of the introduced species in the invaded land is very low, option D introduced species do not face any competition in the introduced land। आंसर B is the right answer, the invaded land does not have its natural predator, यानी कि जो exotic species आई हैं, जो बाहर से species आई हैं, उनको खाने वाला कोई नहीं है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो ज्यादा बढ़ जाती हैं और दूसरी species को हार्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन इज एसेंशियली, आपको बताना है गॉस प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है। ऑप्शन इज A, the more abundant species will exclude the less abundant species through competition. Option B, competition for the same resources excludes species having different lifestyles. Option C, no two species can occupy the same niche indefinitely when resources are limited. And option D, larger organisms exclude smaller ones through competition as in the case of large trees controlling underbrush. सो बेसिकली गॉस प्रिंसिपल स्टेट करता है कि टू स्पीशीज कॉम्पीट करती हैं सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, वो कैन नॉट को एग्जिस्ट करती हैं एट कांस्टेंट पॉपुलेशन वैल्यू। So answer C is the right answer. No two species can occupy the same niche indefinitely when resources are limited. Next question is choose the correct statement. Options are in case of bear going into hibernation during winter is an example of escape in time. B, to prevent desiccation some snail and fishes enter into diapause. C, under unfavorable conditions many zooplankton species go into estivation. And option D, all of the above. आपको सही आंसर बताना है। ये टॉपिक एडेप्टेशन से है, सेट 1 में मैं एडेप्टेशन के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ बियर गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केप इन टाइम, और ये टॉपिक एडेप्टेशन से है, चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन ग्राफ एरो इंडिकेट स्पेसिफिकली, आपको बता दिया है ये ग्राफ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, आपको इस ग्राफ को अच्छे से देखना है, इसका टॉपिक पूरा आपको पढ़ना है। तो आपको बताना है कि जो स्लोप बी है और जो के है वो आपस में टच हो रहे हैं, उस पॉइंट को ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। के रिप्रेजेंट हो रहा है और के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। An oak tree produces thousands of acorns but very few grow into mature oak trees. The oak tree exhibit a survivorship curve. आपको बताना है किस तरह का टाइप ये oak tree रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन लार्ज नंबर में होता है और कुछ ही मैच्योरिटी तक पहुंच पाते हैं तो ये टाइप 3 रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सवानास आर, सवानास क्या है। तो आपके पेज नंबर 220 फिगर 13.1 में एक डायग्राम दे रखा है, उस पे बेस ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शंस आर ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी डेजर्ट स्क्रब, सी ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड डी डेंस फॉरेस्ट विद क्लोज कैनोपी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सवानास ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is the correct order of biological organization ranging from organism to biosphere? आपको बताना है ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक पहुंचने वाले सीक्वेंस क्या हैं। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले पॉपुलेशन होता है, देन पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती है, देन कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाती है, एंड फाइनली लैंडस्केप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following factors determines the vegetation of any area? आपको बताना है कौन से फैक्टर किसी भी एरिया की वेजिटेशन को बताते हैं। ऑप्शंस आर फर्स्ट pH of soil, second mineral composition of the soil, third water holding capacity of soil and fourth precipitation। आपको ऑप्शन में से चूज करना है कि आंसर क्या है। आंसर सी इज द राइट आंसर। प्रेसिपिटेशन फैक्टर किसी भी एरिया की वेजिटेशन को डिटरमाइन नहीं करता। तो ये था सेट 2 ऑफ चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फ्रॉम टॉपिक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं आगे भी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक से क्वेश्चन बनाऊंगी। एनसीईआरटी बायोलॉजी की इज अ बाइबल फॉर यू, प्लीज फोकस ऑन इट। अच्छे से पढ़िए, उसे पूरा पढ़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.mylegalcode.com। फॉर एनी कंफ्यूजन विजिट ऑन व्हाट्सएप नंबर 9990544440। थैंक्स टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ माय लीगल कोड। गुड लक।